किस्सा है कर्नाटक का राजा दंतपकर को। वाकई एक नहायत ही हसीन लड़की ही और राज पर बैठी ही और बहुत खूबसूरत और जवान ही। तो राजा दंतपकर ने पंडित को बुलवाया और उनसे कहा कि भाई वेद देखो और मेरी लड़की के बारे में कहा लिख रहे है। पहले ये बात है कि भाई वेद ने दिखवावे है, उन पर हर आदमी को यकीन हो। भाई पुस्तक देखो खोल पदम की करो सगाई और या को अब मिलने को जोग उम्र बालेतन आई। बालेतन की उम्र में सब घर भर मिल जाए ठीक, सजय महूरत मोहनी तमको दे बादशाह भीख। भाई देखो भाई पंडित जियो और भाई मेरी लड़की के बारे में देखो कहा लिख रहे, मैं तुमने माला माल कर दूंगा और खुश कर दूंगा। अब या को सगारातर ब्याह सगाई भी होनी चाहिए। तो पद्मावत रानी पद्मावत की चेरी ने बात सुन ली और महलन में जाके और अब हूँ जाकर रानी का आगे कह रही है, भरी कचेड़ी बीच बाई जागे तेरा भाग, हम तो मंगल गांगी महलन तो को चढ़े सुहाग। तेरे सुहाग के बारे में बात हो रही हैं और हम तो महलन में और मंगल गांगी। इतनी एक बात सुनकर रानी पद्मावत गुस्सा में होगी और झुंझुड़ागी और अब वो कह रही है, सुन बांधी बदकार बना के तू क्या लाई और मोहे नहीं ब्याह को चाव ना है मेरी होए सगाई। सुन बांधी मेरी बात को अभी मैं माता पे जाऊं, ना है मोहे चाव सुहाग को ना मैं शादी करवाऊं। मोहे ना है इन चीज़न सुहाग, मेरी खूब इज्जत है, तू कहा बावड़ी हो रही है। सुन बांधी की बात छुट्टी पद्मावत धाई और नेकन मानी हील पिता पे दौड़ी आई। पिताजी ये कौन है, ये देखा कहा विचार, देखा कहा किताब में इनकी अक्ल है बेकार। तो आई बखत भरी कचहरी में राजा दंतपकर के पे रानी पद्मावत पहुंच गई और वहां ने जाके कही, पिताजी ये कौन है, ये जो बाबा जी हाँ ये पंडित हमारा राज कहा देख रहा है, इनकी अकल बेकार है, मैं रिश्ता विश्ता ना कर सूँ, मैं सगाई वगाई ना कर सूँ, ये तो पागल हो रहा। तो कहा देख रहा है। अब कह रहा हो राजा दंतपकर अपनी बेटी से, सुन रही बेटी बावड़ी तेरा ये दादा वेद बताएं, सही मुहूर्त देख के तो को सासू ढूंढन जाए। अब रानी पद्मावत कह रही है कि मेरा तू पिता सगाई मत कर, अपना दिल में कर ले ख्याल, मैं तो ऐसा छत्रपति से मिलूंगी जो मेरा पूरा करे सवाल अकल के साथ बतावे, बिन चिट्ठी बेखबर छुटो मेरा घर को आवे, फिर भी लेर कसौटी हाथ में धर पर खूंगी वाय, जो पूरा उतरेगो तो अल में मैं तो वही बिहाले जाए। मैं तो खूब ठोक ठोक के बजा के और ऐसा शादी करूंगी जो बिगर चिट्ठी के और बिगर पता के मेरे घर लो आ जावे और फिर भी वह मेरा सवाल जवाब को और मैं वहाँ परखूंगी, जब जाके वहाँ से मैं ब्याह सगाई करूँगी, नहीं तो मैं ना कर सूँ। राजा दंतपकर की यह बात सुन के अपनी बेटी की वो बहुत कुछ हिरासा हो गो और वन खूब समझाई लेकिन ना मानी। आखिर अपनी बेटी के लिए वहाँ ने बांधी चेरी दे दी, अलग महल बनवा दियो, खिदमत गुजार दे दी और शहर से बाहर अपने अलग महलन में रहने लग गई। सुन लड़की की बात है पुस्तक दीनी गेर, तेरे आगे ही आ जाएगा तेरा करम, तेरा लिखा करम को फेर। तो पंडित जान लगा और यह बात कह के वो साफ गया, अब तेरे लिखो ये आगे आ जाएगा जो हमारी पुस्तक में लिख रही है और अब तू जाने तेरा काम ना। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब पद्मावत ने जवानी में कदम रखो तो महलन पे चढ़ी और उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, आसमान में चांद तारा देखा, वह दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगी। तो अभी अपनी मन ही मन में छत पे चढ़कर अभी सोच रही है चढ़ी जवानी जोर से अब डांटे डटे है ना है, रब ने रूप दिया है चौगुन पद्मावत है खाखा जाए। तो खूबसूरत ही जवान ही अच्छी नाज और न्यामत से पड़ी ही तो या जवानी और हुसन या खाखा जा रहा हो और अब वो परेशान होगी महलन के ऊपर। तो बांधिया के साथ साथ ही और अब यासु बांधी कह रही है, मैं कहा कहूँ ना कह सकूँ तो है कैसे दूँ समझाए, तो है फिक्र नहीं है उम्र को तेरी जवानी बीती जाए। रानी हमने तो डर भी लगे है वही तेरी अब उम्र ढलेगी ही सो आगे और तू तेरी समझाई तो समझना, हमने तो कहते भी डर लगे। उनको अच्छा नुका जब बांधी से जब कह रही है रानी, माई भाई बाप ने सबने सब दुख दीना मोए, माई भाई बाप ने सबने सब सुख दीना मोए, राजपाट ताबे करो बांधी और बता क्या हो। सारा सुख भाई ने माँ बाप ने मोल दिया, राजपाट में मालक बना रखी हूँ, जाए करूँ मैं करूँ, बावड़ी हो रही तू और कहा चाहिए हमन वो है अच्छो न कहा। अब बांधी कह रही है, माँ बापन के जीव तब है ना है बेटी को मान, भाई न ऊपर बावड़ी तू तो नाहक करा गुमान। जब तक माँ बाप बन रहा बांधी बोली वो मार चाओ छोड़ रानी साहिबा, जब तक माँ बाप बन रहा बेटी को तो जब तक ईमान है और बहन के ऊपर तो तू नाहक गुमान कर रही है। इनके भी कायदे बहुत बेटी जान आंगी काला सिर वाली आंगी जानना बहानन को माजन ख्वार हो तो देखो हमने अच्छा नु कहा। अब बांधी सु और फिर रानी कह रही है, माई भाई बाप के सब हाँ झूठा ठाठ, बैठी बैठी बाप का कहा तू दिएगी उम्र को काट, कहा तू सारी उम्र है
अपना माँ बापन के ही काट देगी। अच्छा नुखा। तो अब कह रही है पद्मावत, कहा कहूँ कह ना सकूँ मारो अपने हाथन मोड़, जिक्र करो हो बाप ने जब मेरी पड़ी समझ पे धोड़। कही तो वह नहीं मेरी समझ पे धोड़ पड़गी, अब बस मैं पिसता हूँ अब तो कुछ भी ना। अब बांधी फिर कह रही वासु रानी सु, तो समझाई ही बाप ने तैने ना मानी ही एक, अब तू दोष कौन को देगी अपना लिखा कर्म को देख। जो तेरा कर्मन में लिख रो है अब तो वही होकर रहेगो, तू तो तेरी समझाई लेकिन तू तो ना मानी। फिर रानी पद्मावत फिर कह रही है, मेरो बुरो कर्म को लिखो नहीं काई की मानी, और मैं कहा करूं मजबूर चढ़ी ललकार जवानी। बाले तन की उम्र तो मेरी गई खेल में बीत, अब पापन जवानी चढ़ी आज मोहे आज हुई प्रतीत। मुझे तो आज मालूम हुई है, जानना तो मेरी और बात ही, और अब मोहे बहुत बस बुरी लग रही है जवानी भी, और अब मैंने तो अपने हाथों से मोड़ मार लिया, अब कहा करूं, अब पिसता हूं मैं। अच्छा उन्होंने कहा। फिर बांधी कह रही है रानी पद्मावत, हरगिज मिट से नाच देख कर मन को लेखो, अब तू पिस्तावा दिन रात अभी तने कहा है देखो। है ई जोबन कालो नाग फूंक से जन पे मारे, या सु कालो पड़ जाए शरीर जहर तो पुर जाए सारे। तन को कर दे कोयला यू बुरी ब्रह की आग, तप मारे ठंडो पड़े कैसे पी बिन सजे सुहाग। ये सारी बात जिन्हें बोड़ा बड़ा कहता हाँ वहाँ यही हाँ कि ये तो जवानी तो बहुत बुरी है, या के लिए तो कोई दूसरो और संभालनिया और सवारने होना चाहिए जब भी जाकर पार पड़े। अच्छो नु कहा ये तो काला नाग से बहुत बुरो। अब रानी पद्मावत फिर कह रही है, अब भी ज्यादा दान पुण्य ला बुलवाए, बात कुछ पूछूंगी मैं वेद की जो मेरा लिखो जोर कर जाए। नुक तो रानी ऐसे कर चुप देर जा, और मेरा काई भी माँ बाप ने काई पतो मत होने चुप देर तो दादा ने बुला कर महलन में ही लिया जाए नानान में, मेरा कोई लिखो जोर कर जा तो मैं उस वेद कुछ पूछूंगी। अच्छा नु कहा। तो वाई वक्त बांधी और अब चली। और अब यासु कह रहे फिरोजू, बाई तेरा फिक्र में मैं सोई नहीं दिन रात, सुन बाई की बात को बांधी चली खुशी के साथ। वो कह रहे मैं भी तेरी परेशानी या मुसीबत देख कर सोई ना हूँ सोऊँ ना हूँ, लेकिन अब खुशी खुशी और अब बांधी चली। बांधी पंडितन जा ढूंढ कर पंडितन सु, और अब बांधी ने कही, सुन दादा तमसु कहूँ चलियो अभी घरे, महल जनाना बीच में तुमको बाई याद करे। तुम महल जनाना में चलो, तमन रानी याद कर रही है। अच्छा ने कहा। और अब पंडित सज धज कर अपनी पुस्तक करने किताब में लेकर अब चला। चौथी पुस्तक लियर गले हर भजली, चौथी पुस्तक लियर गले हर भजनी लाड़ी, और तनक करी न देर चले मतलब के वाड़ी। कहा बात हाँ गैब की जाहे जाने है करतार, पहले मतलब की कहा पीछे करा एक में चार पीछे करा मतलब की बात करा। और पुस्तक लेकर हम तो बहुत आगे की बात न जाना है, और गला में माला घेर कर अब ये महलन में आया। और अब रानी पद्मावत इनके आगे एहतराम में झुक गई, और अब इनसे कह रही है, सुन दादा तमसु कहूँ चुपके से एक बात, जीते जी या उम्र में मेरा पीड़ा भी होगा हाथ, पीड़ा होगा कि ना होगा कि मैं नहीं रह जाऊंगी। दादा चुप कर सुन लिया बात तो मोल बता दे चुप देर। अच्छो नु कहा। अब पंडित कह रहा, जा दिन धक्का देना द्वार सो तेने आज करा हाँ याद, माँ बापन की भूल पे तेने लीनो कहा सवाद। तेने कहा सवाद ले लो, जाना तेरे माँ बाप ने हम बुला यार, तेने तार दिया, तेने लिख, तेरे तो अकल खराब हो गई। कोई बात ना दादा मोलवा को माफ कर दीजो, और अब तो तमुल आगे की बताओ। सुन दादा महाराज ग्रह तुम देखो मेरी, और मुल कैसो बनना मिले कहा तक देर अंधेरी। पतरा ले देख दिशा ने मैं की घेरी, अगला पिछली खता माफ कर दीजो मेरी। सुनो ब्राह्मण देवता मैं पूछत हूँ तोय, कहा भजन में चूके जासु घरवासो ना होए। बोलो सही बताओ मेरे कैसे घरवासो ना हो रहा है, और कहा भजन में चूक पड़ रही है, बोलो यह बात बता दो। अच्छो नुखा। अब पंडित कह रहा रानी सु, एक गाय तू दान कर पैदा कर के नाम, एक गाय तू दान कर पैदा कर के नाम, सदा हरी जड़ धर्म की तेरा फतेह हो सब काम। सारा काम फतेह हो जाएंगे, ब्याई गा तो उसे लेंगे। हम तो अभी बताना तेरा सारा तेरा मतलब की मुराद पूरी हो जाएंगे मन की। अच्छो ने कहा। अब पद्मावत कह रही है, दान पुण्य इतनो करूं दादा करा करा गो याद, पर दादा सच बताए द मन की पूरी हो मुराद। दादा इतने दान पुण्य कर दूंगी, अब तू याद करा गो और तेरे निबड़े को नहीं, लेकिन बोलू याद सच्ची बता दे, अब मेरे मन की मुराद पूरी होएगी कि ना होएगी, और होएगी तो कैसे होएगी या बता दे। अच्छो ने कहा। और अब पंडित जी आसु कह रहा, सुन ले लड़की कान लगार वेद की खबर हमारी, और शुभ सायत के बीच मिले तो 76 धारी। छोड़ ऐस आराम छोड़ महलन की खूबी, अब तू कर सोड़े सिंगार पहुंच जा जल्दी तू भी। तेरा सभी बात पूरी करी एक है बार भली, वह पर भी का नान के लड़की तेरी बात चली। कच्छो ने कहा, तू बेटी को घाट पे पहुंच जा, और होन जाके तेरी कोई बात चलेगी, हमारा बेट तो या कह रहा है। कच्छो ने कहा।
अब रानी पद्मावत ने और अब हूँ सज धज के लिए और अभी चली पूछ रही है, नू घर छोड़ू आपनो छोड़ू मात पिता और ठाठ, दादा सच बता दे नहानो करूं कौन से घाट। दादा यह भी सच बता दे कौन से घाट पे मैं नहान करूं और अपना घर पिता मात पिता ये सारे ठाठ बाट में छोड़ू मैं, तो कौन सा घाट पे जाऊं। अब पंडित जी आंसू कह रहा, जहां बताऊं मैं तुम्हें हूं नहीं जाके नहा, तीरथ मूर्त है बड़ी तू धार नगर को जा, धार नगर में चली जा और हूं जाके तू हूं नहायो, तेरी हूं से कोई बात चलेगी, हमारा वेद या बता रहा है। अच्छो नुका भाई कर सोड़े सिंगार घाल ने नन में स्याई, और ऐसी बड़ी मलूक हूर भी दूर बिठाई, छोड़ा गद्दड़ गेंदवा छोड़ा मात पिता और ठाठ, इसक दबाई डावरी चल दी धार नगर के घाट। तो ई नहा धो के सोलह श्रृंगार करके और ई घाट पे चल दी धार नगर की तरफ। इधर धार नगरी को राजा चतुर्मुकट पंडितों को अपने दरबार में बुलवावे है और अब इनसे ई भी अपना बारे में पूछे, भाई सुन पंडित महाराज वे तो खोल सुना दे, और ऊंच नीच को देख घड़ी तू सिद्ध बता दे, असली घड़ी बताए दे गंगा जी नहाऊं भजन करूं भगवान का कहाँ पहर जाऊं कौन सा पहर पे जाऊं कौन सी घड़ी में जाऊं और हूं भगवान का भजन करूंगा, असली घड़ी बता दे। और ई भी इतलू भी चतुर्मुकट भी पंडित अंशो वेद दिखवा रहा है, और अब पंडित धार नगरी में और अब यासो चतुर्मुकट सु कह रहा, भाई माथे तिलक लगार हाथ में पुस्तक लीनो, बैठ सभा के बीच हुक्म राजा को दीनो, तीर्थ बतावे ब्राह्मणा सजा मुहूर्त आर, वाह पर भी का नान को राजा घोड़ा करो तैयार। आप सजधज के घोड़ा कस के तैयार हो जाओ, माता पे तिलक लगा कर, इस पुस्तक देखकर अभी बता रहा है, और तुम धार नगर की तरफ चला जाओ। भाई हो घोड़े असवार बनी को रास्ता लीनो, धरण तपे अगास खून को होयो पसीनो, राजा ने और वजीर ने जार करो स्नान, वह गंगा जी में नहाए के दिल में होगो इत्मीनान। वाइज वक्त गंगा जी में इनको इत्मीनान होगो और ये भी जाके हो नहान लग गो। स्नान करने के बाद में चतुर्मुख नहान धोने के बाद में चतुर्मुकुट एक जगह बैठ के माला भजने लग गो और वजीर एक तरफ घूमने के फिरने के लिए निकल गो। और वजीर कह रहा, तू माला भजले बादशाह मैं करियाऊं सैल, मौज देख दर रियाओ पीछे घर को चाला गेल, पीछे घर गेल चलंगा, तू दरियाव की मौज देख ले और माला भज ले, मैं थोड़ा सैल करियाऊं अच्छो नुका। तो अक्कल खान वजीर जब चतुर्मुकट को वजीर हो, ये तो बाद समुंदर की तरफ किनारे डोलन चलो गो और ये बात से माला भजन लग गो और होनी नहा धो के बैठ गए एक तरफ। अब रानी पद्मावत गंगा घाट पहुंची तो यहाँ हुन कोई आदमी नजर नहायो, जैसे भी पंडितन ने बताई ही, भाई लड़की पहुंची घाट पे यह ही ना दिखो कोई, मेरो कौन सुने है बात की अपना रही कर्म को रोए। अब यानी कही मेरी कौन सुने अपना कर्म को रो रही है, सोची पंडित ने मेरे साथ धोखा करो, इन तो कुछ भी ना है। या गंगा जी धार पे मैं किसको करूं तलाश, वह पंडित बेही मान मेरो तोड़ दियो विश्वास। और अभी सोच रही है गलिहारी है पंडित ने मेरा विश्वास तोड़ दियो, ही मैं कैसे तलाश करूं, दोनों कहो तेरे से कोई बात चलेगी। अब रानी पद्मावत ने सारा जेवर उतारा, सारा कपड़ा उतारा, खूब मलमल के नहाने लगी। और पद्मावत पतो भी नहीं कि कोई मुझे देख रहो, आदमी चतुर्मुकट भी हूँ नहा धो के घर अपने किनारा बैठो रहो, या देख रहो। भाई ने कपड़ा दिया उतार को मलमल के नहाई, जैसे परस्तान की हूर हुसन में हुई सिवाई, या को दिल गिर को चाहे नहीं फिर भी नहाली नहीं मजबूर, जो बात बताई ना मिली होगी मरना सुभी दूर। जो बात बताई पंडितन वो तो ना मिली, लेकिन फिर भी मजबूर होकर इन नहाली कपड़ा उतार कर मलमल के कपड़ा जेवर पहन के अब होगी तैयार, अक्कल दई खुदा ने अभी होने लगी होशियार। अभी जब तैयार होकर चलन लगी, कपड़ा पहन के चलन लगी ना धो के, जब आके नजर पड़ो कोई आदमी तो बैठ हो जो तो टकटकी बांध के देख रहा है। वही बखत समझिए शायद यही है जो पंडित जी ने मेरे लिए बताया हो। और ई वाई बखत हूँ चल दी तो यानी कहा काम करो, दरख्त में से एक फूल तोड़ो, फूल तोड़ के दांतन के लगायो, फिर आंखन के लगायो, फिर पैर सु मसड़ के और फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर तो ये जाए। और राजा ने वाई वक्त वजीर को हेला दियो, मैं आशिक होगो हुसन पे बैठो आसन चूर, हेला दियो वजीर जी तू नीड़े गयो के दूर। और जाने हेला मारो वजीर साहब जल्दी आ जा, मैं तो पागल होगो दीवाना होगो। हेला सुनो वजीर बहुत जल्दी सु आयो, और हीना मानस ना जिंद कौन ने आर सतायो, तेरा सब तन होयो उदास कांप गो तेरो पेटो, मेरी जो राजा सुन ले बात कहो तुम कैसे लेटो। इतना ही में क्या होयो
क्या दुख लागो तोय, कौन जुलम तो पे करे राजा सच बता दे मोय। मैं अभी तो सही सलामत छोड़ इतना में कौन आगो, कहा बात होगी तू कैसे भूड में लौट पड़ो अंधो, कहा परेशानी बता। और अब राजा चतर मुकट अब कह रो अक्कल खान वजीर सु, न जोर जुलम मोह पे करो मैं दऊं कौन को दोष, एक तिरिया पे आशिक हो नु मैं लौट गयो बेहोश। मैं मेरे ऊपर काय न जोर जुल्म ना करो, एक तिरिया अभी ही सुना के एक जनानी गई है बड़ी खूबसूरत मलूक की, वाक ऊपर में आशिक होगो, बस मो तो या को फिक्र खा रो। और अब वजीर और अब यासु चतर मुकट कह रो, ही तो औरत जात को ना है नाम निशान, ही तिरिया आई कहाँ सु कैसी बात करा खफगान। तो कैसी बात कर रहे ही तो कोई नाम निशान ही ना है, तिरिया को उजाड़ में समुद्र किनारे तिरिया को कहा काम। अब राजा चतर मुकट अब वजीर से कह रो, ही तो औरत जात को ना है नाम नहीं, ना मैं बात करूं खफगान कहूं मैं सच्ची तोसू, और अपना दुख की तोसू कहूं आर जो बीती मोसू। एक तिरिया तीरथ कर गई खींच मार की तीर, मैं तो वाई को बिरवा करूं सुनियो मेरा अक्कल खान वजीर। वो तो मेरे बस कलेज हम तीर से पार करके चलेगी और वाई की फिक्र में परेशानी में लौट पड़ूंगा। और अभी ही सुबह ये नहा धोकर कपड़ा पहन के अब वजीर कह रहा भाई मैंने आंखन देखी ना बेद तैने ही पायो, और क्या तिरिया को नाम कहावन गांव बतायो, आई ही स्नान को ने मींड उतारा मेल, हमको तो मालूम न जाने गई कौन से गैल। भाई कहाँ चलेगी और कौन ही, हमने तो आंखन देखी ना कौन सी गेल गए, तू जाने तेरे काम जाने, अब हम कहा बताऊं। अब राजा चतर मुकट कह रहा अपने वजीर से, भाई मेरे दियो है रूप को सील, मोहे तो करगी घायल, मोहे कल पड़े ना चैन होयो वाई पे मायल, वाकी गूठी बिछुआ छाप पड़ी पावन में पायल, कामन रूप स्वरूप ही वाकी कहा बताऊं बात, वाके नैन स्याही अरस की वाके धोबी धोया दांत। इतनी मलूक तो और इतनी खूबसूरत तो मैंने कोई देखी ना जैसी वही, और ये बात है अच्छो नुकसान। अब वजीर साहब अक्कल खान वजीर और अब चतर मुकट से कह रहा मेरे बादशाह सलामत, पहली तिरिया ठगबणी चोरी झूठ गुमान, इनकी हिरस ने कीजिए मेरे तो सुन राजा खफगान। ये सारी ठग विद्याओं हाँ, ये सारे धोखेबाज हाँ, ये सारी बेकार चीज हाँ, इनको पर तो आशिक मत। आखिर तो बादशाह है, राजपाट को मालिक है, 22 रानी हाँ तेरे, 5 बेटा हाँ तेरे, सब चीज की मौज है, तो छोड़, कोई आई हुई गई हो छोड़ तू। अब राजा चतर मुकट अपना वजीर से कह रहा है, छोड़ू राजपाट और देश एकला जी की घाली, और छोड़ू आम खास की ए छोड़ दूं रानी पहली, मजनू लैला पे आशिक होया छोड़ा राजपाट और सीर, वाह हीरा की दोस्त जा पे रांझे हुए फकीर। सब चीजें न छोड़ दूंगा, राजपाट छोड़ दूंगा, रानी न छोड़ दूंगा, ऐसा आराम छोड़ दूंगा, लेकिन यू रानी करनी मैं जो वो देख के गई मैं और किसा मिला कर सूं। अब बात यू है अच्छो न खा। अब अक्कल खान वजीर चतर मुकट से कह रहा है, तेरे 22 रानी हाँ महल में एक मलूक, फटी जहां हाँ रूप में उड़ जाए देखा ही सुभोग। पागल मत बना, 22 रानी तेरे वास मलूक देखा सुभोग ना लगे, ऐसी कहा ही जो तू एक ऊपर 22 छोड़। और रिया वजीर समझा रहो है और चतर मुकट समझ नहीं रहो है। फिर कह रहो वजीर, तिरिया में अवगण घना गुण पाया थोड़ा, तू घरलू चल दे बादशाह अपना कस ले ना घोड़ा, अपना घोड़ा कस ले, अपना घरलू चल, या तिरिया में अवगण बहुत तू यहाँ की बात छोड़। तो राजा अब कह रहा है चतर मुकट वजीर सु, ना तो मैं घरलू चलूं ना मैं भोजन खाऊं, वह तिरिया का इशक में मैं तो पागल हो जाऊं, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, लेकिन मैं वह तिरियाई करूंगा तो ना तो और ना मैं घर ना जाऊं ना मैं भोजन करूं, चाहे भूख मर जाऊं। अच्छो नुका। अब राजा कह रहा यासो, बस जहां की देगी रूप की मेरी गई जीव को कोच, कह तिरिया मौकू मिल ना तर मैं काशी लऊं करो, ही नहीं काशी में ही रह जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए कह तो मोल वही मिले, और ना तो भाई मैं तो बैरागी तो बन जाऊंगा, तू ही चाहेगा मैं तो यहीं से जाऊं ही ना। अच्छो हाँ। अब राजा अब वजीर और अब कह रहा राजा सो, चोरी और हराम सो जाए कुटुम की लाज, बहुत बुरी है संख्या जो तो है लगे शहद सो आज, जो या तो शहद सो लग रहा ये बहुत बुरी चीज है, तो या छोड़ दे और अपना घर चल। चतर मुकट बादशाह अक्कल खान वजीर ने बहुत समझाया, लेकिन एक भी बादशाह ने वह बात ना मानी। राजा चतर मुकट फिर कह रहा वजीर सु, मैं वह तिरिया का दर्शन करूं मैं समझाऊं तो चाहे बह कुंडन में छोड़ के बासो नरक कुंड में हो, चाहे बह कुंडन छोड़ के चाहे नरक कुंड में जाना पड़ जाए, लेकिन वह तिरिया का तुम्हें दर्शन करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छो नुखा। बस इनने छोड़ा गद्दड़ गेंद व छोड़ा पिलंग निवार, परदेश अनकू चल दिया जाने कैसी करे करतार। आखिर बादशाह जब जिद पे अड़ गो तो भाई वजीर अक्कल खान वजीर अब ये दोनों और झट देने से सारे राजपाट की तरफ से मुंह फेर गए और अब ये वाके पीछे पीछे चल दिया। अब वजीर यासु पूछ रहा चलते चलतो, कहा तो वाको नाम हवा ने कहा बतायो गाम, हमको तो मालूम ना वाको कहा पिता को नाम। राजा ने कही एक चीज तो मैंने वाकी देखी ही, कहा
एक फूल तोड़ दातन दियो कानन लियो लगाए, पावन ही सो मल गई ना जाने क्या जख लागी वाह, कहा जख लागी कहा परेशानी, ये फूल तोड़ो वाने दातन के लगायो फिर कानन के लगायो और पावन सो मसल के और जख चलेगी। इत एक बात मैंने वहां देखी, वाकई मैंने देखी। वाने कही अक्कल खान वजीर बोलो, अरे बादशाह सलामत रखा, तेने तो जानी नहीं हूं तो बता गई है गांव, राजा दंत पकड़ की डावरी वाको पद्मावत है नाम। या को मतलब यह है रानी पद्मावत का नाम है, राजा दंत पकड़ की लड़की है और तुम गांव वाम सारा बता गई नुका अच्छो नुखा। तो राजा चतुर्मुकट और ये दोनों अब चल रहा है, चलते चलते कर्नाटक के सफर चल रहा है और ये अनूप शहर के पे पहुंच गया। अनूप शहर में राजा अमरचंद हो और वहां की लड़की कमलता रानी, वो भी जवान ही खूबसूरत ही, वहां की भी सगाई ना हुई, वहां ने पंडित बुलवाया, वो भी हमने वेद दिखवा रही है रानी कमलता। अगर मेरा बारे में कहा लिख रो वेदन में मोलू बताओ। और अब ब्राह्मण और साधु संत पुस्तक ने खोल रहा है और अब रानी कमलता के लिए और अब रानी कमलता के बारे में भेद बता रहा। सुनो ब्राह्मण देव वेद का पतरा खोलो, अपने मेरे बीच कदी मत रखियो ओलो, जैसी सूझे तो वही तुम चर्चा बोलो, इतना दूंगी दान में दादा खुशी खुशी घर जाए, पर दादा सच बताए दे कमलता कस के संग ब्याह। मैं कस के संग ब्याहूंगी, मेरा बारे में कहा लिख रही है और खुशी खुशी तुमने माल माल कर दूंगी, लेकिन सच बताओ मेरा बारे में जो कुछ लिख रहे हो गलत मत बताओ और छिपाए मत। अच्छो नुका अब पंडितन ने और अब अपनी पुस्तक खोली, न लिखो करम को मिले वेद तो देखो सारो, और बहमा ताने बुरो मुकद्दर लिखो तिहारो, राजा तो मिलसे नहीं चाहे कर ले कितना खेद, ब्याह हो कई ग्वाल सुरानी कहे हमारो वेद। कमलता सु इंसाफ कह दी, हमारे बेत या कर कई ग्वाल सु और कई दूब घोसा दूब खोदा सु तेरे ब्याह होएगा ग्वाल सु, राजा वाजार कोई वजीर और कोई बड़ो कोई वो तो तेरे बात तेरे मुकद्दर में लिखना रहो। रानी कमलता गुस्सा होगी और रानी कमलता गुस्सा होकर अब पंडितन से कह रही है, तेरी मैं करूं उम्र को ख्याल सुन सनद मुक्ति सी पाई, बेअदबी की बात नीच तेने मोए सुनाई, अब देखो मैं घर करूं अभी रचाऊं ब्याह, बंद कर दूं कैद में पंडित मुंहसू कही कहा, तेने हरामी तेने कहा मुंहसू कहिए, मैं तो अभी जेल में पहुंचा दूं और तुझे फांसी दे दूं और मैं अभी ब्याह रचाऊंगी कई बात सासू, मैं तेरा बेद झूठा बता दूंगी। अब पंडितन ने बड़ी फिक्र हुई, बेद झूठा पड़ गया तो सारी दुनिया को हमारे पर विश्वास उठ जाएगा और ये हमने कोड़ों पिलवा देगी। तो यानी कमलता ने भी इतलू कहा करो राजा महाराजान लो सारान लो, शादी का पैगाम भेज दिया, बांदी चेरी रस्तान पे लगा दी, जाओ कोई रस्तान पे जाओ, नवाब शहजादा और कोई रईस कोई बड़ो राजा वजीर कोई भी आते मिले हुआ लाओ और मैं शादी करूंगी, जो वेद बता रहा इनको बेद झूठा होना चाहिए। इसको रास्ता में पंडित जाके बैठ गया, अब खून से कोई राजा वजीर कोई नवाब साहूकार कोई आ ना जाए और या ब्याह ना ले जाए, के बारे में पहले कहने लगा तो बड़ी बुरी है, या में खोट है या में खोट है, जैसे हमारो वेद झूठो ना पड़ जाए, कभी हम लोग फांसी ना दे दी जाए। तो अब ये जब चला जा रहा, अब ये पंडित बैठा तो ये भी इतलू वजीर अक्कल खान वजीर और चतुर्मुकट राजा ये भी दोनों वाई रास्ता चले आ रहा अनूप शहर में। तो इन एक शादी एक दूब खोदने वाला मिल गो और अब ये दूब खोदने वाला के पे आगे देखा तो कई छाया में और पंडित बैठा, हाँ उनने कही भाई कौन हो, भाई मैं राजा है और ये धारनगर को है, ये वजीर अक्कल खान है, कहाँ जा रहा हो भाई, हम तो भाई तुम मत जाओ, ये जो रानी कमलता है शादी मत करियो, लोग बात कहा है दूरंदेशी हो, अक्ल खान वजीर दूरंदेशी हो या हर बात के आगे पीछे की तोल पड़े, अकल बहुत और ज्ञान बहुत ही हमें। इन साफ साफ पंडितन ने बता दी भाई हमारा वेद में ये लिख रहे तो उसको ग्वाल शादी करेगी तू, और हम लोग फांसी बोल रहा कि हम ते हमारे बैठा कोई राजा महाराजा कोई नवाब ऊंचो खानदान आदमी ही निकल ना जाए और रानी से शादी ना कर लिए। अब अक्ल खान वजीर बोलो तुम घबराओ मत, हम यहाँ रानी कमलता को कई दूब खोदने वाला से ही शादी कर देंगे और झट इन दूब खोदने भी मिल गो जाके न तलाशी। अब दूब खोदने आसू और अब अक्कल खान वजीर कह रहा है भाई किसकी खोदा दूब को किसको हाथ टार सुन भाई तो सु कहूँ किसको हा बरवार कस को बरवार है कस की दूब खोद रो और कौन है कहाँ को है। मैं अब कह रहा है इस ग्वाल मैं वाको बरवार हूँ मोसु तम पूछो हो क्या है वो कुआरी रानी कमलता जाको अब तक होयो न ब्याह जाको अब तक ब्याह ना हो रानी कमलता को मैं बरवार हूँ वाह के लिए मैं घास खोद रहा हूँ घोड़ान लो कच्चो नुखा। अब राजा चतुर्मुकट राजासुर अब वजीर कह रहा है अक्कल मेरी मचकाई नहीं ना हाली हल्ले सुन राजा तोसु का बांध हो मैया है वह रानी के पल्ले। अब देख तू मेरी बात मेरी अकल के देखियो अकल बंदी सु 17 मैया ग्वाड़ है और रानी कमलता के वाई को तो घास खोदनिया वाई के पल्ले बांध दूंगा।
राजा चतुर्मुकट कह रो वजीर सु, हाथी सुत यापे नहीं, ना घोड़ा ना ऊंट, कैसे ब्याह कराबर वार को, नाहक बोला झूठ। तू नाहक झूठ बोलो, ना पे हाथी है ना पे ठाट बाट, न पहरा वहां, तू कैसे या की शादी वासु कर लेगो। वही वक्त राजा को लिबास यालू पहरा दियो, और इतलू राजा भी वजीर बन गो, और इतलू वजीर तो वजीर होई, और इनके सिर पे ताज रखो और घोड़ा पे सवार करके, और यालू दोनों प्याला बारी बारी से प्याला देता जा रहा और हवा करता जा रहा। और जब ये हालत इनकी देखी तो बांदी ने देखते ही दौड़ के जाकर रानी कमलता को बता दी, अब जल्दी से महलन पे चढ़ जा। नुक तो लोग कहा बताऊं मैं एक चीज देख का, कहा देखा या एक बरणी तासीर बना एक बरना घोड़ा, और जिनके माथे बिंदी लाल चमकता दीखा तोड़ा, उठ रानी सिंगार कर ओढ़ सुनहरी चीर, एक तो प्यालो आवे पी तो दो खिदमत करा वजीर, दो वजीर खिदमत कर रहा, प्यालो पी तो आरो है, और बड़ी मुँह पे कहीं भी ना जा रहा कि बताई भी ना जाए, इतनी बड़ी हैसियत को है और तो शादी करने के लिए आना, तू चल के देख महल पे। तो रानी कमलता ने महल पे चढ़ के देखो और खुश होगी, और वहां ने कही राजा भी कोई कितने ऊंचे हो जाकर दो वजीर, हाँ वही भगत बांधी बोलवान ने भेज दी। और अब कह रही है बस देखा ही सु मन भरे मेरा दिल ने मान लियो, तू जारी बांधी बुलाला रब ने घर पे भेज दियो। बांधी जल्दी से बुलाला, ये तो ऊपर वाला ने मेरा घर पे ही भेज दियो, और अब मैं पंडित ने भी देखूंगी, और जो यहाँ वेद में लिख रहा हूँ वहां भी देख लूंगी। अच्छो नुखा बांधी ने वही वक्त मुसाफिर जाकर कही, हो तम करमन के बलवान, बात तो सुनो हमारी, राजा अमरचंद के खास करमजी लड़की क्वारी, चलो कचहरी बैठियो कहो मान जाओ, रह गोई रजवाड़ा को वारसी आए तम हमको दे जाओ। नुक जी हमारे बादशाह की लड़की क्वारी है और बहुत मलूक है, और आप कचहरी में चलो और मान जाओ, या हमारा ही कर जाओ, और या रजवाड़ा कोई वारिस रहेगा। नुका अच्छो नुका। अब वजीर ने और अब कह रहे अगर कंवर दिल भर गए खुद चाहेगी पी, दिल तसल्ली जब होएगी ला दे साजन की टोपी ले आओ, और दिल चाहेगा तो हम जब आएंगे, नहीं तो हम नहावा। कच्छो न कहा। कमलता ने जब ये बात सुनी तो फौरन बात मान ली, और लड़का को जनाना मोड़ पहुंचा दियो, और वाई पकड़ लड़के को दरबार में पहुंचा दियो, और वो ले गया। बस सुनो तम भाई बंद बिरादरी सभी कचहरी बीच, रामा कृष्णा आपको एक अदना करे आशीष, देख जनाना मोड़ को राजा तनमन गयो विसिहाय, कुर्सी पड़वा दीनी इनन को पल में फेरा दीना, कुर्सी पड़वा दीनी इनको दीनों तकत बिछा, इनको तकत बिछवा दियो, और राजा बहुत खुश होयो, और वाई बखत ये अंदर बुला लिया। तो राजा ने भी काम ज्यादा देर ना करी, तुरंत बुलाया पंडिता या ने तनक करी न देर, या के फूलन की माला पड़ी पल में फेरा दीना गेर, फेरा गेर के वजीर ने चतुर्मुकट से कही, वजीर साहब चतुर्मुकट बादशाह सलाम, हाँ जी आए कंवर को लेरहीन पर देसी बंदा, आज तो ही के सभी रईस होया अखन सु अंधा, ना देखो या तखत पे बैठो है कौन सरकार, करम लड़ रहा दिशा सु है यू रानी को बरवार, या ही कोई बरवार है, और कुछ पता ना आंधा होया पड़ा आज ये सारा, नुक बादशाह सलामत देख ले मेरी अकल। राजा ने कमलता का फेरा खूब दूब खोदने वाले के साथ पड़वा दिया, और काई किसी थोड़ो से भी शक ना पड़ो, और कमलता ने वाई वक्त बांधी भेज दी कि बादशाह सलामत आपको रानी महलन में बुला रही है, चलो कंवर घर को चलो, तुमने रानी बुलवावे, ई घाटी है कठिन की तेरो कर्म काम आवे। वजीर ने बरवार सु कही, वाई वक्त धूप खोदने वाला सु, अब वजीर अक्कल खान कह रहे, अब तू महलन का सुख भोग ले सुन भोला भरवार, काई दिन दर्शन आके देंगे हम तो फेर बगत के आर, ही सो आगे हम ना दे सका, हमने तेरा फेरा पाड़ दिया, अब तू महलन का सुख भोग ले तेने बहुत घास खो दिए। वाई भगत चतुर्मुकट बादशाह और वजीर दोनों को दोनों याद छोड़ के और आगे अपना काम के लिए चलता बढ़ जावा। अब इतलू यू दूब खोदनिया कह रहो अपना आपस हो, जाऊंगा हाल तो काम तो रानी के दरबार, मुहे अब देखेगी गौर सु कैसे होएगो माजनो खार। अब दुल्हा जब महलन में पहुंचो तो कमलता ने सभी बांधी और सबन को अपना कमरा में भेज दे, सबन को छुट्टी दी, जाओ री बांधी घर को अब तुम जार करो आराम, है यही मर्दा मोड़ की मेरो जो पूरा होगा काम। पंडित ने जो कही आप देख ले मोल बादशाह भी मिल गो, और ये कोई ग्वाल कह रही और सही कही है, सिंगन की रोठान पे रहा सिंह ही शेर, इतनी हिम्मत कहाँ इमाम का जो गीदड़ हूं आर पसारे पैर। और अब यू रानी कमलता खुश हो रही है और अभी आ रही है, और इतलू यू घास खोदने अपने मन में सोच रहा है, रहियो नूराना औखात में ना तर हुआ वागो बदनाम, सिंगन की रोठान पे गीदड़ को क्या काम। यानी सोची तो मारे जरूर, आखिर रानी है
तो हिंसू भगले और दुबकले। वही बकती पलंग के नीचे बढ़ गो और इधर सोलह श्रृंगार करके सज धज के अच्छा